वो राहुल गांधी 50 साल के हो गए, क्या 50 सालों में उनको नहीं पता चला कि किसान की क्या प्रॉब्लम है, जो अब जाके वो पता कर रहे हैं, या ट्रक ड्राइवर की क्या प्रॉब्लम है। चुनाव को लेके हमारी सरकार काम कर रही है, काम करेगी, सरकार आएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशाम्बी और आज हम मौजूद हैं 1090 चौराहे पे, जहां पे आज हम लोगों से बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, 7 चरणों में चुनाव होगा और विपक्ष पार्टी और बीजेपी की पार्टी, सारी पार्टीज एक साथ मिलकर अपने अपने होड़ में लगी है। अब आपको बताना है और लोग बताएंगे कि किसका पलड़ा भारी है और कौन जीतेगा लोकसभा चुनाव में। तो चलिए, हम मौजूद हैं यहाँ पे, हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनकी क्या राय है इस पर। लोकसभा चुनाव नजदीक है, हर मुद्दे पे बात चल रही है, बट आपको क्या लगता है, पहले बताइए किस पार्टी की तरफ से? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, जो अच्छा काम करेगा मैं उसकी तरफ से हूँ। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस जीतेगी कि बीजेपी? 101% बीजेपी जीतेगी। तो सबसे बड़ी बात, लोग कह रहे हैं कि ये किसी भी मुद्दे पे ध्यान नहीं दे रही है, शिक्षा को पीछे कर दिया है, सारा इलेक्शन आगे बढ़ा दिया है। तो क्या लगता है, ऐसा है क्या? मैम, शिक्षा पे कैसे पीछे कर दिया, मुझे बताइए कुछ। क्या मतलब विपक्ष पार्टी का कहना है कि मतलब वो हर मुद्दे में इलेक्शन अपना पब्लिसिटी कर रही है, अपने को लेकर आ रही है कि हाँ जो करना है वो बीजेपी सरकार सिर्फ अपने फेवर में दिखा रही है, अपने अगेंस्ट में कुछ नहीं दिखा रही। को बोलना तो कुछ ना कुछ तो बोलेगी, लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट पे अगर हम बात करें कि कितनी वैकेंसी निकली, क्या निकला, ऐसे बात करेंगे तो ऐसा हमें नहीं लग रहा है। कि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मुझे लग रहा है वैकेंसी बराबर निकल रही है, एग्जाम हो रहे हैं। हाँ, कोई एग्जाम मान लो हो गया तो उसमें गवर्नमेंट उसको कैंसिल कर रही है, इसका मतलब अच्छे से करा रहे एग्जाम। तो इसमें हम विपक्ष की बात नहीं सुनेंगे। हम पढ़ते हैं, वैकेंसी आती है, हम नहीं, मेरा इसलिए नहीं सिलेक्शन हो रहा है, हम पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा। अब क्या सब बच्चों को, कूड़ा बच्चों को भी ढेर के उनको ऑफिस में बैठा दिया जाए, फिर वो कर नहीं पाएंगे बात में। आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि किस पार्टी में, मतलब राहुल गांधी का कहना है कि वो हर चीज में, जैसे कि अयोध्या को ले आते हैं, कभी कोई राम मंदिर पे हमने ये बनवाया वो बनवाया, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी क्या हर स्टेप में सही है? क्या लगता है, उनकी हर मुद्दा लेकर आते हैं वो बीजेपी के खिलाफ ही लेके आते हैं, और एक तरफ लोगों को ये भी लगता है कि हाँ बीजेपी ये कर रही है। कई केसेस देख लीजिए, कुछ हाइड भी करती है, रेप्स केसेस हो गए किसी भी चीज को लेकर, तो आप उस पे कुछ क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, कुछ केसेस से आप रेप केस बता रहे हैं, मैं इस पे सपोर्ट नहीं करता। इस पे तो मुद्दा उठाना चाहिए, जिस पे उठाना चाहिए उसको उठाना चाहिए। अब जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, अब राहुल गांधी को बुलाया गया, वो नहीं गए, ऐसा इस चीज को मैं क्या लूँ? इसको मंदिर का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब यही तो हुआ। क्यों नहीं गए मंदिर में? आपको क्या लगता है इसमें, क्या लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसमें क्या आप क्या बोलना चाहेंगे? कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है? बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है। तो क्या लगता है कि मतलब कांग्रेस भी अपना पूरा बेस्ट दे रही है, क्या कांग्रेस को मौका देना चाहिए? एक बार तो देना चाहिए। मेरे मतलब पिछले 70 साल से मौका कांग्रेस को हम दे रहे हैं, तो एक बार नहीं, ठीक है? अब बीजेपी को हम 70 साल मौका देकर एक बार देख, ये कहना है। मतलब आप चाहते हैं कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है तो उसको आगे भी चलने दिया जाए, आपका भी यही कहना है? मेरा मानना ये है कि उस पार्टी को देना चाहिए चांस जो पार्टी युवा हित में सोच रही है, ना कि इस पार्टी की कौन सी पार्टी धर्म से रिलेटेड काम कर रही है या जो भी हाइड हो जा रहा है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोई सवाल ही नहीं पूछा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन पे कोई सवाल नहीं, ईडी पे कोई सवाल ही नहीं पूछा जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा। लद्दाख में धरना प्रदर्शन हो रहा था इतने दिनों से, कोई सवाल, कोई मीडिया इतना कोई हाईलाइट करके दिखाई नहीं रहते। युवा इतने प्रदर्शन कर रहे थे, मारे जा रहे हैं, कोई उससे कोई मतलब कोई सवाल ही नहीं पूछा जा रहा है। उस पार्टी को चांस देना चाहिए जो पार्टी युवा हित में सोच रही है, ना कि इस पार्टी को चांस देना चाहिए कि जो सो कॉल्ड कि हम धर्म बचा रहे हैं, धर्म बचाने के लिए आए हैं, ये बचाएंगे। धर्म 1000 साल से जब संकट में नहीं पड़ा तो 10 साल में कैसे संकट में पड़ सकता है? बीजेपी का मेन पॉइंट यही है कि हम धर्म बचा रहे हैं। कौन सा धर्म बचा रहे हैं? 1000 साल में जब औरंगजेब जैसे लोग वैसे धर्म संकट नहीं पड़ा, तो अब कहाँ से धर्म संकट पड़ जाएगा? धर्म संकट काय में नहीं पड़ा, कन्वर्ट करा थे मुस्लिम से हिंदू में, कन्वर्ट करा, धर्म संकट में नहीं था। हिंदू धर्म है तो सही है, अगर वो होते तो जो बच्चे ये भी नहीं होते। हमारे यहाँ एक भी मुस्लिम नहीं थी, आज 20% मुस्लिम कहाँ से आ गई? पैदा हो गए क्या? कन्वर्ट कराया कुछ बाद में हो गए। धर्म संकट में था इसलिए ये सब करवा रहे हैं, अच्छा करवा रहे हैं। धर्म संकट में था लेकिन धर्म हट तो नहीं गया। अब इनका कहना होता धर्म हट जाएगा, ये आ जाएंगे, हमें लगता है धर्म अलग बात है। तो आपका कहना है कि कांग्रेस को एक बार मौका देना चाहिए इस चीज पे? कांग्रेस को मौका नहीं, लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहिए, चाहे जो। क्या लगता है राहुल गांधी इस चीज को संभाल पाएंगे? पूरा देश संभालने की बात है। क्या लगता है कि राहुल गांधी तो पढ़े लिखे हैं, तो उस पे क्या बोलना चाहेंगे?
कहने का मतलब ये है कि हमें नहीं लगता कि कांग्रेस आएगी, जो सच है वो बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहिए। कोई भी नियम आ रहा है उसके अगेंस्ट में या फिर सपोर्ट के लिए विपक्ष मजबूत होना चाहिए। विपक्ष मजबूत होना। अभी हमने देखा राहुल गांधी कुछ ट्रक ड्राइवर से मिल रहे हैं, कुछ किसान से, मतलब खेत में वो धान बो रहे हैं। वो राहुल गांधी 50 साल के हो गए, क्या 50 सालों में उनको नहीं पता चला कि किसान की क्या प्रॉब्लम है, जो अब जाके वो पता कर रहे हैं, या ट्रक ड्राइवर की क्या प्रॉब्लम है अब जाके पता कर रहे हैं वो इलेक्शन के टाइम पे। इलेक्शन के टाइम पे। तो मतलब कुल मिला के उनका मुद्दा ये है कि उनको चुनाव जीतना है, बाकी जितना है वो जनता को हर मुद्दे पे गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कर रहे हैं। तो जैसा कि लोगों का कहना है कि अपनी अपनी पार्टी तैयारी कर रही है, अपने अपने भाव से कर रही है, बट जिसका पलड़ा भारी है वो बीजेपी है। बीजेपी को लोग मान रहे हैं और मौका भी देना चाह रहे हैं, बट कई लोगों का ये भी कहना है कि कांग्रेस को भी मौका देना चाहिए। चलिए कुछ और जगह चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, और तब तक के लिए आप बने रहिए। लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या आपको लगता है कि किस पार्टी को, पहले बताइए, आप नाम बताइए। बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि और पार्टियों में आदमी चलाने ही वाला नहीं है। केजरीवाल हुए, इन सब में कोई ऐसा नेता ही नहीं जो देश को चला पाए। पर राहुल गांधी तो पूरी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत जरूर कर रहे हैं, लेकिन बोलने की वही छवि उनकी खराब है सबसे बड़ा। अब वो किसानों को लेकर भी बात कर रहे हैं, सारे मुद्दों पे बात कर रहे हैं, तो कुछ तो बात है। बोलते हैं लेकिन काम नहीं होता। जो बीजेपी कहेगी वही काम होगा, चाहे वो बीजेपी बात कैम होगा, चाहे साल भर बाद हो, जो बीजेपी कह देगी वही काम होगा। कुल मिला के आपका कहना है कि बीजेपी ही जीतेगी और बीजेपी को ही जीतना चाहिए। बीजेपी ही जीतेगी और बहुमूल्य से जीतेगी, और वही देश में काम करेगी, वही देश में काम करेंगे। क्या लगता है, हो रहा है काम आपके हिसाब से? बिल्कुल हो रहा है, 100% हो रहा है। विपक्ष पार्टी कह रही है सिर्फ राम मंदिर को लेकर सब मुद्दे उठाए जा रहे हैं। पार्टी तो आपस में लड़ाने के लिए होती है, वो तो लड़ाती रहेगी हमेशा, ऐसे ही चलता रहेगा देश। तो क्या धर्म को लेकर वो सामने नहीं आ रहे कि हर मुद्दों को, सामाजिक मुद्दों को भी धर्म से ला रहे हैं धर्म को, लेकिन चलता तो दोनों का मुद्दा रहेगा ना। धर्म भी चलेगा, वैसे भी चलेगा, खाली एक धर्म चलाने थोड़ी होगा। बीजेपी दोनों को लेकर चलेगी, दोनों को लेकर चलेगी। आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? लगता है कि बहुत अच्छा। आपसे मैं पूछ रही हूँ ना, मारपीट छोड़िए, सन्नाटा मार्केट का ही सन्नाटा बोल के, महंगाई को लेकर, किसी को भी लेकर, आपको क्या लगता है? कांग्रेस के टाइम पे जीता फिलहाल, तो क्या इस टाइम पे नहीं है? अब क्या, अब तो बीजेपी का चल रहा है, वो तो चल ही रहा है। दो कहाँ जा रही है? डॉलर कहाँ जा रहा है? 83 रुपए चला गया है रुपया। तो क्या लगता है, मुद्दे खत्म ही नहीं हो रहे? मुद्दे नहीं उठ रहे, उठ रहा धर्म की बात है, मुद्दे नहीं उठ रहे हैं। महंगाई नहीं देखी जा रही है, तेल कहाँ जा रहा है? तो मतलब क्या, मतलब कुल मिला के बात वहीं पे आ जाती है कि बीजेपी की कांग्रेस मतलब कांग्रेस पार्टी को ही जिताएंगे। पिछला रिकॉर्ड देखो तो कांग्रेस सही थी। अच्छा, वैसे लोग कह रहे हैं कि एक को मौका दे दिया गया है बीजेपी को, अब हम कांग्रेस को मौका पे चल रहा है, मतलब धर्म चल रहा है बस। राम मंदिर, ये मंदिर, वो मंदिर, तरक्की कहीं दिख रही? खाली हवा में बातें चल रही, बस खाली हवा में दिख रही है। कुछ दिख रहा आपको? सिर्फ हवा में बात चल रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। मौका सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। तो क्या लगता है कि आप बीजेपी आनी चाहिए कि कांग्रेस? कांग्रेस को आना चाहिए, अगर कायदे से मेहनत कर रही है तो आना चाहिए उसको। इस टाइम वो किसानों का मुद्दा लेकर आए हैं, किसी का भी मुद्दा लेके आए हो, उनको आना चाहिए। हर चीज का मामला, हर चीज सस्ती थी पहले, अब देखो हर चीज महंगी हो गई है। 450 रुपए थी, कहाँ चली गई है? 940 रुपए चली गई है। तानाशाही चल रही है और कुछ नहीं, केवल तानाशाही है बस। तानाशाही चल रही है। अलग अलग लोगों का कहना है, तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह के मुद्दे हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं और लोगों की तरफ चलते हैं। क्या लगता है, कौन सी पार्टी जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी मैम। क्यों? मैं गर्व से बोलता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी काम हो रहे हैं, और स्टेट में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो भी काम हो रहे हैं, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतेगी। अब की बार हमारा नारा भी, अब की बार 400 बार। लखनऊ से हमारे लोकप्रिय सांसद राजनाथ सिंह जी खड़े हुए हैं, उनका भी नारा है अब की बार 5 लाख पार, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और हमारे विपक्ष पार्टी का कहना है, विपक्ष पार्टी में क्या है, पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो तो यादवों को लेके चल रही है, राहुल गांधी गांधियों को लेके चल रहे हैं। ये बताइए, राहुल गांधी किसानों को लेकर चल रहे हैं। हम किसान क्या, उन्होंने तो ये भी बोला था, ऐसी मशीन लगाऊंगा कि आलू डालूंगा सोना निकालूंगा। हमारे मोदी जी ने तो आज तक ये नहीं बोला। अब आप बताइए मैम। एक बात आपको, आप बताइए कि आप अगर बीजेपी के, मतलब मान लिया, चलिए मैं बीजेपी का कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो बीजेपी 370 से लेकर 370 हटा के नहीं हटा। 70 70 साल में कांग्रेस का हटाई? 70 साल में कांग्रेस क्या हटाई?
70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं हटाया। हमारी सरकार आते ही सबसे पहले एक काम हुआ 370। पर क्या किसी को लड़कियों की सुरक्षा बड़ी, आज देख रही हैं आप 10-90। क्या छुपाया नहीं जा रहा कुछ भी? क्या छुपाया जा रहा मैम, आप बताइए, उसका मैं जवाब दूंगा। क्या छुपाया जा रहा है? ऐसा नहीं है। आज आप 10-90 चौराहे पे खड़ी हैं, आज देख रही हैं लड़कियां भी अकेले घूम रही हैं, लड़के भी अकेले घूम रहे हैं। आज किसी भी महिला या किसी भी लड़की को कोई अन्य प्रकार की दिक्कत हो रही है हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार में? किसी को किसी की पार्टी से दिक्कत नहीं है। बात यहाँ पे है 2024 का चुनाव। तो मैम 2024 के चुनाव को लेके हमारी सरकार काम कर रही है, काम करेगी, सरकार आएगी। हमारा तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो क्या हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रहे हैं। अब हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को ले लिए, क्या विकास हो रहा है देखिए। रोडें बन रही हैं, लखनऊ से कानपुर 35 मिनट में आप पहुंच जाएंगी। आप भी देख रही होंगी, आप भी न्यूज से, आपको भी पता होगा किस तरीके भारतीय जनता पार्टी में कार्य हो रहा है और अन्य पार्टियों में काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी तो पीढ़ियां चला रही है, गठबंधन कर लिया, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चल रही है, ये तो सभी बोल रहे हैं। हमारी सरकार परिवारवाद नहीं करती है। किसानों को लेकर तो वो कह रहे हैं कि शिक्षाओं को, महंगाई को लेकर सब मुद्दे उठा रहे राहुल गांधी, क्या लगता है? मैम उनका तो काम ही है मुद्दे उठाना। जब आदमी कुछ नहीं कर पाता तो मुद्दे उठाता है, टिप्पणी करता है, और क्या करेगा। और अब वो काम करे, काम करके दिखाएं तो हम कांग्रेस हमको मौका देने की बात कर रहे हैं। मौका देखिए उसी को दिया जाता है जो काम करता है। 10 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार हमारी चल रही है, इसीलिए हमारी सरकार बन रही है। चलिए, लोगों का अलग अलग बातें कहना है, पर उनका यही कहना है कि बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि विपक्ष पार्टी सिर्फ कहती है, करती नहीं है। और बीजेपी को मौका जब जब दिया गया है तब तब वो जीती ही है। तो जैसा कि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव को लेकर सबकी अलग अलग कहना है, लोगों की अलग अलग मांग है, हर चीज को लेकर मांग है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल न्यूज़ नाउ।